आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करने वाले हैं। तो मैं हूं हरी मास्टर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों ये रहा आज का प्रश्न और इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे करें। ठीक है, एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आपने ये तरीका क्यों अप्लाई किया या ये क्यों अप्लाई किया। दोनों जो मेथड हैं दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। जब ठीक है ना, जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड किया जाता है। हैंड चेक द वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। और ये भी हमें बताना है कि जी एक्स फैक्टर है या नहीं है। अब बच्चों अगर रिमाइंडर आता है तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर नहीं आता है, रिमाइंडर 0 आती है तो इसका मतलब वो फैक्टर है। आइए करना शुरू करते। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये लिख लेते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x और प्लस 1 और इधर ये डिवाइड का साइन। ठीक है, और इधर कर लेना डिवाइड x माइनस 1 से, यानी जी एक्स से इसको डिवाइड करेंगे। अब आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो पोलिनोमियल का फर्स्ट टर्म होता है उसको मैच करना होता है। यहाँ पर x की पावर 4 लिखी हुई है और इधर x की पावर कितनी है 1 है, तो हमें x की पावर 3 चाहिए। ठीक है, जब हम x की पावर 1 को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मालूम ही होगा जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 3 इसकी और 1 इसकी कितनी हो जाएगी 4, x की पावर 4। तो इसका मतलब x की पावर 3 पे हमें इसको लेना है। अब x की पावर 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देख रहे हैं x की पावर 3 तो है नहीं, तो हम इधर ही साइड में लिख देते हैं माइनस x की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस बना देना और ये माइनस है तो प्लस बना देना और इस तरीके से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, अब ये वाली पावर भाई ये x की पावर 2 है, ये 3 है, अलग अलग है, तो x की पावर 3 को हम आगे लिखेंगे और माइनस 3x² इस तरीके से आपको लिखना है। भाई जो टर्म नहीं है उसको आप अलग लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब इस x की पावर 3 के सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर क्योंकि x की पावर 3 है और इधर x है तो x की पावर 2 पे हमें इसको लेना है। ठीक है, अब x की पावर 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है तो x की पावर 2 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x की पावर 2। ठीक है, सेम पावर के नीचे सेम पावर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो x की पावर 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये फिर माइनस कर देना, ये प्लस कर देना और माइनस प्लस माइनस। अब 3x² में से 1x² माइनस करेंगे तो 2x² बचेगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस का आएगा और प्लस 2x और प्लस 1 इस तरीके से। अब क्या माइनस का साइन है तो इधर माइनस का साइन हम लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 भी आपको लगाना होगा। यहाँ पर x² है, इधर 1x है तो 2x पे आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 2x को मल्टीप्लाई करना 1 से और ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x और इधर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x²। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब फिर साइन चेंज करना है, ये माइनस का तो प्लस का बना देना और ये प्लस का तो माइनस का बना देना है। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गई, यहाँ पर बचा 1, तो इसका मतलब ये 1 क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। क्या होगा 1 आपका रिमाइंडर होगा। एक तो है ये फर्स्ट मेथड, अब ये रिमाइंडर है तो इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ नो लिख दीजिए। ठीक है, फैक्टर नहीं है तो ये आ जाएगा। सेकेंड मेथड मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये पोलिनोमियल को हम इधर लिख लेते हैं 3x² और प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर x माइनस 1 जो gx दिया हुआ है तो x माइनस 1 गिवन है, हम इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं और अगर हम इसको
इधर लेके आए, राइट साइड में ले गए तो +1 हो जाएगा। अब क्या करना है, जहां पर x लिखा वहां पर आपको 1 रखना पड़ेगा। तो 1 की पावर 4 -3, 1 की पावर 2 +2 1 और +1 ऐसे, ठीक है। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, इधर भी 1 रहेगा और 3 1 जा 3 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा 2 और यहाँ पर होगा क्या 1, ठीक है। अब देखो +2 और +1 +3 हो गया, -3 और +1। अब ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो 1 बचा, तो 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये स्मॉल मेथड है और मेथड भी एकदम राइट है, ठीक है। कोई इसको ये नहीं कहेगा कि ये इस तरीके से क्यों किया। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखो वही करना है, पहले पोलिनोमियल को लिख लीजिए, x⁴ - 6x³ + 2x² - x + 2, ठीक है। और इधर ये गिवन है gx है x + 1 = हम 0 रख लेते हैं और x = -1 आ जाएगा, राइट साइड में लेके आएंगे तो -1 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको x की जगह -1 रख देना है, बस खाली -1 की पावर 4 इधर 6 और फिर -1 की पावर 3 +2 -1 की पावर 2 माइनस और -1, ठीक है, ऐसे +2 ये आ गया। अब 1 को देखो, जब अगर बेस माइनस में है और पावर इवन टाइम्स है तो उसका आंसर 1 प्लस में आएगा। तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करे तो 1 आएगा, तो +1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा खाली, ठीक है। इधर -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख रहे हैं बेस तो है क्या माइनस में, पावर क्या है ओड नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस में होगा, तो -1 आएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा, +1 को 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ऐसे, और ये +2। अब इनको ऐड कर दीजिए, 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 3 13, ये आपका रिमाइंडर रहने वाला है बच्चों, क्या रहने वाला 13। और ये भी क्या फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर इसमें 13 आ गया, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये तो नहीं, रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं ऐसे, और ये क्या है फैक्टर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करना है। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये रहा बिल्कुल, अब ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पोलिनोमियल को लिख लीजिए, x⁴ - 3x² + 4, और इधर ये gx की वैल्यू गिवन x - 2 = 0 के रख लेते हैं और x = 2 आ जाएगा, ठीक है। अब पोलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट कर देना है, तो x = 2 है तो यहाँ पर x जगह 2, ठीक है। 2 की पावर 4 - 3 और इधर 2 की पावर 2, ठीक है, ये वाली, और +4। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बच्चों 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा यहाँ पर, और +4 इस तरीके से। अब 16 और 4 कितना होता है बच्चों 20 होता है, 20 - 12 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये भी फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 4 पार्ट कर लेते हैं। तो 4 पार्ट में भी आपको क्या करना है, ये पोलिनोमियल गिवन है x⁴ 101 और +101, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है gx x + 1, तो हम रख लेते हैं x + 1 = 0 और x = -1, ठीक है, इस तरीके से। तो अब -1 रखना है, तो -1 की पावर 101 और +101, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब यहाँ पर क्योंकि बेस क्या है माइनस में है, पावर ओड नंबर में है, तो इसका आंसर क्या होगा -1 ही आएगा, और इधर +101। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 101 में से 1 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर रहेगा 100, और ये भी आपका क्या रहेगा फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 100 आ रहा है। 0 आता तो फैक्टर होता। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पोलिनोमियल गिवन है, लिख लेते हैं फटाफट, x³ - ax² + 6x और -a, ठीक है। और इधर जो दिया हुआ है x - a गिवन है, x
माइनस ए इक्वल 0 रख लेते हैं और x इक्वल ए, ये प्लस ए हो जाएगा। अब x की जगह a को पुट कर देना है, a की पावर 3 माइनस ए, यहाँ पर a की पावर 2, ठीक है, प्लस 6, x की जगह x की पावर वैल्यू यानी a माइनस ए, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं। अब a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 3 ही रहेगा। इधर a की पावर 2 को a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस a की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 6a आ जाएगा, 6a और माइनस a, ठीक है। ये तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएंगे, 6a में से 1a माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर रहेगा 5a, और क्या होगा, ये भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जल्दी से लिख लेते हैं पोलिनोमियल को, ये x प्लस 1, ठीक है। अब gx है x प्लस 1 इक्वल 0 और x इक्वल माइनस 1। अब माइनस 1 रखना है बच्चों, ठीक है। माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब देखो माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 ही रहेगा, और माइनस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गए, तो रिमाइंडर क्या आ गया, कुछ 0 आ गया। तो इसका मतलब ये फैक्टर है बच्चों, ये क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी gx x प्लस 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। इस तरीके से तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।